वेल साहब, माइग्रेन बड़ी समस्या है, आप भी इस बात से सहमत होंगे। आपके पास भी हजारों की संख्या में माइग्रेन के लोग आते होंगे। इसके लिए आप बताइए माइग्रेन के लिए। माइग्रेन के लिए सबसे बेहतर होता है त्रिफला पाउडर। अच्छा। हरड़, बेहड़ा और आंवला। उसको तो पाचन के लिए लेते हैं हम। हाँ, पाचन ठीक तो गैस खत्म। गैस बनेगी तो टाइट करेगी ब्रेन को, तो उसको कहते हैं आधा सिर दुख रहा है, दिमाग फट रहा है। दो तरह से होता है माइग्रेन, एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वालों को होता है। हाँ। दूसरा होता है जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो उनको सिर में पट्टा बांधना पड़ता है, इतना दर्द। पट्टा बांधते हैं, लाइटें बंद करते हैं, जब तक उल्टी नहीं कर लेते तब तक दर्द नहीं बंद होता। उसी में तुरंत आराम कैसे मिले? माइग्रेन से तुरंत आराम उसी समय? हाँ, मतलब थोड़ा तो मिले ना, पट्टा तो छूट जाए कम से कम। उसी समय चाहते हो तुरंत? हाँ, तुरंत। एक काम करना हो। ठीक, बताइए। जिनके घर में माइग्रेन का प्रॉब्लम है जी, वो अपने घर में एक तो पंचम हल्दी रखें। ठीक है। उसी समय 2 चुटकी गर्म पानी में डालें और पी के लेट जाएं। ठीक है। तुरंत आराम मिलेगा। एक त्रिफला पाउडर रखें, डेली सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। ठीक। सबसे बढ़िया। और तीसरी चीज घर पे बना के रखें या मेरे से मंगा के रखें, अपनी किस्मत। जिसके पास पैसा मेरे से मंगाओ, जिसके पास पैसा नहीं है मुझे नहीं पता फिर क्या करना। तो उनके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। पंसारी से मिल जाएगा जी। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी और वचा। वचा एक जड़ी बूटी ऐसी है जो मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। और ये 4 जड़ी बूटियाँ लिख लें लोग, मैं ये बता दूं, इसका क्लिप काट के भी दे देना लोगों को जी। ये वो नुस्खा है जी, जिसके घर में माइग्रेन है वो आपको मिलने आएगा कि गोल साहब को मिलना है। यार ये कैसी चीज़ दे दी उन्होंने, क्या बता दिया। वो थैंक यू करने आते हैं ये लोग फीस दे के, कई ऐसे, क्योंकि माइग्रेन से पीछा छूटना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने देखी उन लोगों को लाभ मिले। एक तो ये हो गया। इसके अंदर अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, गोदंती भस्म। अच्छी कंपनी की लेना भैया, हम तो बनाते नहीं है ये भस्में, मैं आपको बताऊं बड़ी कंपनियां बनाती हैं, लेना उनसे। गोदंती भस्म 10 ग्राम। प्रवाल पिष्टी, एक प्रवाल भस्म होती है, पिष्टी लेनी है अपन ने जो गर्मी खत्म करती है, 5 ग्राम। उसके बीच में मुक्ता शुक्ति पिष्टी, एक तो होती है मोती की पिष्टी, वो नहीं लेनी, वो महंगी भी बहुत होती है, उसकी जरूरत भी नहीं है। पिष्टी जो ऊपर सीप होता है उसकी बनती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम। गोदंती 10, प्रवाल 5, मुक्ता 5, ये 20 ग्राम पाउडर बनेगा। निकाल लो, शीशियों में आता है, निकाल के उसके अंदर ये 4 जो मैंने जड़ी बूटियां बताई हैं, हाँ। वो चारों को 50-50 ग्राम ले लो, 200 ग्राम हो गया। उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, बीच में वो भस्में भी डाल के ग्राइंड कर दो, 220 ग्राम हो गया। छान दो छलनी में, 200 ग्राम बचेगा, 20 ग्राम वेस्टेज हो गई। ठीक है, पूरा 200 ग्राम मटेरियल आपके पास तैयार हो गया। उसका 5 ग्राम का 1 चम्मच जी रात को गरम गरम पानी से या गरम गरम दूध से लेके सो जाओ। अगर 5-6 दिन के बाद माइग्रेन हो गया तो अपन उसके बताने बंद कर देंगे। बहुत बड़ी बात कह दी, देखिए, क्योंकि और ये बड़ी समस्या भी है सुनील। मैं समझ रहा हूँ कि आपको जाना है, लेकिन देखिए लालच इसलिए बढ़ता है कि देखिए माइग्रेन के लोगों को कितना लाभ मिला होगा। 2 बहुत जल्दी क्योंकि लोगों को लाभ मिला उससे। ठीक। पहला सवाल ये, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, इन पे कुछ कृपा इसलिए भी है, डॉक्टर साहब अकेले जड़ी बूटियों के मास्टर नहीं है, इन पे ईश्वर की ऐसी कृपा है, इन्होंने फूल की पत्तियों में से बड़ी चीज निकाली। फूल की पत्तियों में से निकाल दी, आप सोचो। मालूम क्या? अब डॉक्टर साहब बताएंगे उसका कमाल क्या है। मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब ने वो इतना गजब चीज बताई, क्योंकि इस दौर में आप देखिए सुनील, लोग अचानक गिर जाते हैं और फिर सीधे मतलब समझ रहे हो ना, उनके साथ गलत हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक पेड़ होता है, फूल होता है सदाबहार, उसका रंग होता है जामनी। अगर मैं सही हूं, मैंने आपको अगर देखा हो, अच्छा, ये क्या करता है सर? क्योंकि जामनी रंग का जो होता है सर, है काम की चीज। क्या बात। सदाबहार का नाम रखा गया था कि जो खाए सदाबहार कभी ना हो बीमार। वाह, देखो नई शायरी। सर, अचानक आजकल लोग गिर जाते हैं पर सीधे, मतलब हाँ, ये कभी ना हो बीमार। जो जामनी रंग के फूल होते हैं, एक इसके वाइट कलर के होते हैं, दोनों होते हैं। हाँ, मैंने जामनी देखा था। हाँ, दोनों होते हैं, तो दोनों सेम ही है। जो भगवान को पता नहीं क्या हुआ होगा कि उन्होंने 2 कलर बना दिए, कुछ कहना चाहते होंगे। अभी तक वो भगवान का जो मैसेज है वो हम तक आया नहीं कि ये 2 रंग क्यों बनाए जी। कभी ना कभी जरूर आएगा, हम लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान की जो चीज़ बनाई है उसमें फ़र्क तो होता है, जैसे मेथे और मेथी। बिल्कुल सही बात है।
एक बारीक मेथी और एक मेथी, फर्क तो है उसमें। बारीक मेथी जो है वो डायबिटिक पेशेंट को हम इसके पाउडर देते हैं, जो मोटे मेथे हैं वो अचार में डालते हैं, या हम रात को भिगो के खाने को बताते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं या जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करते हैं। तो ये बात थी अपनी सदाबहार की। अब सदाबहार का क्या है, मैं लोगों को बताया था कि सदाबहार का पौधा पूरा लो। ठीक है, लिया पौधा। हमेशा जब भी आप पौधे को उखाड़ते हो या तोड़ते हो तो उसको एक बार हाथ जोड़ के विनती कर लो कि हे वनस्पति के देवता, ये तेरी धरोहर है, ठीक, तूने बनाई थी, तूने उगाई थी, मैंने तो उगाई नहीं, ये तेरी धरोहर है, मुझे ये अपने शरीर के पोषण के लिए चाहिए, ठीक है, इसके अंदर औषधि गुण पैदा करो। ठीक ठीक, तो प्रभु उसके अंदर औषधि गुण डालते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक, उसको फिर आपको उसको उखाड़ना है। ठीक है, जैसे आप किसी के सिर से बाल उखाड़े, किसी के आप हार्ट ब्रेन लेते हैं तो उससे हम मांगते हैं ना, तो आपने उसको पूरा विधि पूर्वक लेना है कि भाई गुस्सा मत करना, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी मदद कर। उखाड़ लो, उसको घर पे ला के अच्छे से धो डालो, धो के अच्छे से उसको फिर छोटे छोटे पीस काट दो। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे आप किसी इंसान को लेके आ रहे हो घर पे, जिंदा इंसान लेके आ रहे हो, समझ रहा हूँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के फिर उसको सुखा दो, क्योंकि अगर पूरा सुखा दिया बाद में वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ, हार्ड हो जाता है। उसको पूरा पंचांग कहते हैं जिसको, जी, सदाबहार का पंचांग जी। तो ये पांचों अंग आपके पांचों धातु को कंप्लीट करता है। जल, वायु, अग्नि, ये अपने शरीर में जो 5 तत्व हैं, इन तत्वों को ये जिंदा कर देता है। और इसका पाउडर बना दो, कूट के मामजस्ते में, फिर इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, पाउडर बना लो। कड़वा होता है, खाना मुश्किल होता है, पानी में घोल के गटक जाओ इसको। आप 15-20 दिन में देखोगे कि जोड़ों के दर्द खत्म हो गए, पीठ का दर्द खत्म हो गया, पैरों की जलन खत्म हो गई, सिर का दर्द खत्म हो गया, आंखों की जलन खत्म हो गई। मतलब सदाबहार का मतलब कि जो खाए सदाबहार वो कभी ना हो बीमार। बहुत बड़ा, इतना भी कि अचानक, मतलब कहते हैं ना हार्ट अटैक से हमेशा बचाव भी यही करता है। हाँ, शुगर से भी, हार्ट अटैक से भी कभी आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ जी, लोगों की शुगर नॉर्मल हो जाती है अगर इसको ये होता है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ठीक, अब ये 2-3 प्रश्न आए हैं, शॉर्ट में ज़रा उत्तर। एक अमृता सोनी जी हैं, उन्होंने पूछा है, हमारी दर्शक है अमृता सोनी, मुझे लगा कि आयुर्वेदिक दवाई का नाम ले रहे हो। अब नाम ही देखिए ऐसा है। हाँ, तो उन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई नुस्खा जरूर बता दीजिए गोयल साहब। बहुत बढ़िया बात पूछिए। कब्ज रहती है तो 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो बादाम का तेल 1 चम्मच दूध में डाल के ले सकते हैं, बहुत अच्छा, नाड़ी सिस्टम को मुलायम करता, पेट साफ करता। दूसरी, 1 चम्मच मुलट्ठी पाउडर खा लें, तब भी पेट फौरन सुबह साफ होगा। क्या बात है, ये दोनों चीज़ें बहुत मस्त होती हैं। और तीसरा, त्रिफला पाउडर रेगुलर कर दें, जीवन भर खाएं, हफ्ते में 1 दिन छोड़ दिया करें। कब्ज तो दूर होगी, साथ में जवानी जिंदाबाद रहेगी। वाह। तो ये लीजिए, एक और दर्शक है, वो अपने पिताजी के लिए परेशान। उन्होंने लिखा है कि उनके जो पापा है उनको पैरालिसिस एक साइड हो गया है, और उन्होंने लिखा है कि उनको बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम है, तो क्या करें, कुछ बताएं उनके लिए। बीपी है, शुगर है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पिताजी के पैरों को तेल तूल लगाया करें, उनके पास बैठा करें जी, और उनसे बातें किया करें, उनकी कुछ सुने जी। सिर्फ ये ना हो कि दवाई मुंह में डाली, पानी का गिलास दे दिया, उधर फोन पे लगे हुए, खा लो गोली, इधर फोन पे कहीं गर्लफ्रेंड से लगे। तो पहले तो पिताजी को पिताजी मानो, उनकी सेवा करो। आधा तो पिताजी वैसे ही ठीक हो जाते हैं। क्या बात है, ठीक है, कि मेरा बेटा मेरी केयर कर रहा है। जी जी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बीपी कंट्रोल करना है तो अनुलोम विलोम ये। और तीसरी इसमें होती है कि उल्टी गिनती गिनो, 100 से लेके 1 तक, 3-4 बार गिनो, बीपी चेक करके देखना। उल्टा गिनना है ना, स्पीड से गिनो, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके नीचे को, है ना, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 ऐसे नीचे आना। तो 1 तक जब आप आओगे तो आप पूरी तरह अपने अंदर ही घुस जाओगे, बीपी बढ़ेगा ही नहीं, सारा रिवर्स हो गया। क्या बात है ना, ये मैटर सबसे बढ़िया है। दूसरा, लंबे सांस। सांस हम लेते ही कहाँ हैं? आप कितनी देर से बैठे हैं, सांस लिया अपन ने? नहीं। सांस कब लेते हैं? जब रात को सोते हैं। फिर उस समय सांस हम नहीं ले रहे होते, वो चला रहा होता है। बिल्कुल, क्या बात है। फिर खींचता है बंदा, रात को करता है पूरा सांस। एक चीज और, उनके पिताजी को पैरालिसिस भी है, तो उसमें क्या काम करेगा? पैरालिसिस में हल्दी दे दो, बहुत बढ़िया काम करती है। और एक उसके अंदर
सदाबहार का जो पौधा का मैंने अभी बताया पाउडर, वो उनको देना शुरू कर दो और बॉडी की पूरी मसाज, उनकी तिल के तेल से मसाज होती रहे, पेशेंट को रिलीफ मिलता है।